सौभाग्यशाली गुरुमुखों, साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइये, सत्संगत में ठोर। अर्थात वास्तव में ज्ञान का उजाला यानी रोशनी केवल संतों के सत्संग में ही है। इसके अतिरिक्त संसार में सब और अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है। गुरुमुखों, संत सहजो वाई जी का कथन है कि सत्संग में ठिकाना मिलना बहुत कठिन है। सौभाग्य से ही मनुष्य को सत्पुरुषों की संगति का लाभ प्राप्त होता है। भाव यह है कि सत्संग में पहुंचने पर ही संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है। सत्य असत्य को परखने की, अपने परायों को पहचान की युक्ति मिलती है। गुरुमुखों, कहने को तो लोग शुभ चिंतक कहलाते हैं, लेकिन किसी का शुभ होता देखकर जिन लोगों को चिंता होने लगती है, ऐसी वृत्ति के लोग कभी भी किसी के भी शुभ चिंतक नहीं हो सकते। गुरुमुखों, विचार करने की बात है कि वास्तविक में हमारा अपना कौन है, हितैषी कौन है, साथी कौन है, शुभ चिंतक कौन है। ये समझ तभी आती है जब सुख के समय हमारे अपने बनने वाले दुख कष्ट के समय में मुख मोड़ लेते हैं, और तब जो हमारा साथ निभाता है, हमें सहारा देता है, उत्साहित करता है, आगे बढ़ाता है, वास्तव में वही हमारा अपना है, हितैषी है, साथी है, और वही हमारा शुभचिंतक भी है। और ऐसे शुभचिंतक हैं सद्गुरु। इसलिए संतों ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जग की आशा छोड़कर जो ध्याता सतनाम, शुभचिंतक केवल सद्गुरु पहुँचाते निज धाम। गुरुमुखों, भाव ये है कि जब मनुष्य संसार और संसार के लोगों से निराश हो जाता है, या पूर्व संस्कारों के फलस्वरूप जिस मनुष्य के अंतर में संसार और संसार के रसों के त्याग की शुद्ध भावना जागृत हो जाती है, तब यदि वह संसार की ओर से मुख मोड़कर संत सद्गुरुदेव जी महाराज, जो जीव के वास्तव में शुभचिंतक हैं, उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, उनके मार्गदर्शन में पावन नाम का सुमरण करें, तो वे उसे आत्मस्थित कर देते हैं, उसे उसके वास्तविक स्वरूप की पहचान करा देते हैं, और तब वह उनके निज धाम में पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। ऐसी महिमा है संत सद्गुरुदेव जी महाराज की। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हमारे परम आराध्य देव, हृदय सम्राट, प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज के पावन चरण कमलों में एक बार एक भगत जी ने विनती की, स्वामी जी, मुझे सिर्फ आपका ही सहारा है, इस संसार में मेरा और कोई नहीं है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने हमारी सेवा ही ये लगाई है कि जिसका संसार में कोई नहीं है, उसके हम हैं। तात्पर्य यह है कि सद्गुरु के अतिरिक्त किसी और को याद करना, किसी और का सहारा लेना, किसी और को अपना साथी या शुभ चिंतक समझना, स्वयं को अंधेरे में रखने के बराबर है। लेकिन जो गुरुमुख अन्य सभी आश्रय त्याग कर अपने मन को, अपनी वृत्ति को, अपनी सूरत को सद्गुरु के चरणों में जोड़ देता है, जो केवल सद्गुरु के ही आश्रित रहता है, तो उसका शुभ करने की चिंता स्वयं सद्गुरु करते हैं। सतपुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज के वचन हैं कि सतगुरु बाजू ना वेली कोई, एथे ओथे राखा प्रभु सोई। भाव यह है कि सद्गुरु के अतिरिक्त इस जीव का अन्य कोई हितैषी नहीं है। क्या सद्गुरु के अतिरिक्त कोई है जो जीव का कल्याण कर सके, जो उसे सुख स्वरूप बना सके, जो सत्य की परख कराए, जो आत्मा को परमात्मा से मिला दे? नहीं। अगर इस संसार में जीव का कोई हितैषी है, तो वे केवल संत सद्गुरु ही हैं गुरुमुखों, और वो इसी लोक एवं परलोक में संग साथ रहकर उसके सब कार्य पूर्ण करते हैं। इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर कथा इस प्रकार है कि एक बार एक भगत अपने श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में उपस्थित हुआ, माथा टेका और ये विनती की कि हे प्रभु, मुझ पर एक कृपा करें कि आप हमेशा मेरे अंग संग रहकर मेरी संभाल करें।
तो गुरुमुखों महापुरुषों ने फरमाया, हम तो सदा ही सेवकों के अंग संग रहते हैं। तब उसने दोबारा विनय की, प्रभु की कृपा करें कि मुझे एहसास भी हो कि आप मेरे संग साथ हैं। महापुरुषों ने फरमाया, ठीक है। जब वह अपने घर पहुंचा और अगले दिन अपने कार्य पर जाने के लिए घर से निकला, तो महापुरुषों के वचन याद करने लगा कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझसे वादा किया है कि वे मेरे अंग साथ रहेंगे, और इस बात का एहसास भी मुझे होगा कि वे मेरे साथ हैं। अचानक उसने अपने पैरों की ओर देखा और तभी उसे ये एहसास हुआ कि उसके कदमों के साथ 2 कदम और हैं। वह समझ गया कि मेरे सद्गुरु ने मुझे दर्शा दिया है कि हम तेरे अंग संग हैं। गुरुमुखों, फिर उनका व्यापार अच्छा चल रहा था। सब मित्र संबंधी व परिवार के सभी सदस्य खुश थे। जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, और उसके लिए सबसे अधिक खुशी की बात तो ये थी कि वह जब भी जमीन पर कदम रखता तो साथ में 1 कदम और होता था। उसका विश्वास और बढ़ गया कि सद्गुरु मेरे अंग साथ हैं। एक समय आया कि व्यापार में घाटा होने लगा, दुख आ गया। मित्र संबंधियों ने मुंह फेर लिया, वह परिवार में भी दुख के बादल मंडराने लगे। और सबसे ज़्यादा दुख तो वह तब हुआ जब उसने देखा कि अब जब वह चलता है तो उसे केवल 2 ही कदम दिखाई देते हैं। वह मन ही मन सद्गुरु के चरणों में अपने विचार प्रकट करने लगा कि हे सद्गुरु, जब मेरे पास धन था, खुशियाँ थी, सब मित्र संबंधी मेरे साथ थे, तब आपने भी मुझे ये एहसास दिलाया कि आप मेरे साथ हैं। और अब जब मेरे व्यापार में घाटा पड़ गया, सब मित्र संबंधी मेरा साथ छोड़ गए, तो क्या आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया? अब मेरे कदमों के साथ मुझे अपने कदम दिखाई नहीं देते। उसके मन में विचार उठने लगे कि बहुत बढ़ते हैं रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। अब गुरुमुखों को समय बीता और उसका व्यापार फिर से अच्छा हो गया। वह संपन्न हो गया, परिवार में भी खुशियाँ छा गईं, नए मित्र बंधु बन गए, जीवन में खुशियों ने डेरे लगा लिए। और अब जब वह चलता तो फिर वही एहसास वापस आ गया कि उसके 2 कदमों के साथ 2 कदम और हैं। इस एहसास के वापस आने पर वह अपने सद्गुरु के चरणों में उपस्थित हुआ और विनय की कि हे श्री गुरु महाराज जी, ये कैसी लीला है। जब मेरे पास धन नहीं था, उस समय लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, और उस दुख के समय में आपने भी मुझे ठुकरा दिया। मेरे कदमों के साथ मुझे आपके कदम नहीं दिखाई देते थे। तो गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि हम तो सदा ही सेवकों के अंग संग रहते हैं। मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य है कि दुख के समय आपने भी मेरा साथ नहीं दिया, और अब जब मेरा व्यापार अच्छा हो गया, जब मेरे पास धन वापस आ गया, तो मेरे 2 कदमों के साथ आपके भी 2 कदम फिर से दिखने लगे हैं। तो महापुरुषों ने फरमाया, सुख में तो हम तेरे साथ ही थे, और तुझे हमारे होने का एहसास भी हुआ, क्योंकि दुख की अवस्था में भी तेरे हृदय में हमारी याद बसी हुई थी। और निर्धन होने पर जब तेरे मित्र संबंधी तेरा साथ छोड़ गए, उस समय हमने तो तुझे गोद में उठा लिया, और चलते समय तो तुझे जो 2 कदम दिखाई देते थे वे तेरे नहीं बल्कि हमारे थे। ये वचन श्रवण कर वह सद्गुरु के चरणों से लिपट गया गुरुमुखों, और विनती करने लगा कि हे दीन बंधु, इस संसार में सिर्फ आप ही मेरे सच्चे संगी साथी हैं। ऐसी विनय करते हुए उसने कई बार उनसे क्षमा मांगी। उसके ऐसे दीन भाव पर महापुरुषों ने अपनी खुशी प्रकट करते हुए उसके सर पर अपना वर्ष हाथ रख दिया। इसलिए महापुरुषों को जीव का सच्चा संगी साथी बताते हुए फकीरों ने फरमाया है कि दुनिया से रख ना तू उम्मीद वफा, बेवफा है बेवफा है बेवफा। दुनिया में अगर सच्चा साथी है कोई, सदगुरु की जात में वो है खुदा, वो है खुदा, वो है खुदा। अर्थात सदगुरु ही निराकार परमात्मा के साकार स्वरूप है गुरुमुखों, और वो ही लोक परलोक में जीव के सच्चे संगी साथी है, हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं। आप सब विचारवान हैं। आपने देखा सुना होगा कि जब कोई रोगी आईसीयू में भर्ती होता है तो अस्पताल की तरफ से उसे पहनने के लिए कपड़े दिए जाते हैं। उस समय में जब उसके पास अपने कपड़े तक भी नहीं होते, तब उसके साथ कौन होता है गुरुमुखों? यदि वह गुरुमुख है तो उसके पास केवल और केवल सद्गुरु ही होते हैं। स्थूल स्वरूप में सद्गुरु मार्गदर्शन करते हैं, और सूक्ष्म स्वरूप में अपने पावन नाम के माध्यम से गुरुमुखों के अंतर हृदय में विराजमान होकर उन्हें अधिभौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। अतः गुरुमुख जन जहाँ कहीं भी रहे, हमेशा सत्संग से जुड़े रहें, सद्गुरु को अपना सच्ची साथी माने, हितैषी तथा शुभ चिंतक जानकर हमेशा उनके आश्रित रहें, और उनके पावन वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। इससे गुरुमुखों को महापुरुषों की कृपा, खुशी एवं शुभ आशीर्वाद की प्राप्ति हो, और लोक परलोक सार्थक हो जाएं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों,
अगर आपको दासन दास सुधांशु यूट्यूब चैनल पर सत्संग श्री लीला पसंद आ रही है तो आप सभी गुरुमुखों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।